नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में जो न्यूज मौजूदा वक्त में बहुत हॉट है, बहुत गर्माहट पैदा कर रही है सर्दी में, वो है अंकिता हत्याकांड को लेकर हो रहे तमाम ऑडियो के खुलासे। और खुलासे करने वाली पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर है, जो हर रोज सामने आ रही है। हर रोज एक वीडियो में ऑडियो, ऑडियो में कई नाम, नाम में ये कि हाँ, अंकिता हत्याकांड से जुड़ा है कनेक्शन। लेकिन इन सबसे इतर एक चीज जो देखने को नहीं मिली दगड़ियों, वह है कार्रवाई और जांच का आश्वासन। जांच की बात कहीं पर भी नहीं हुआ इस मामले में। अब तक जो जानकारी मेरे तक पहुंची, उसमें 2 एफआईआर हुई है बल, लेकिन दोनों एफआईआर में क्या काम हुआ कोई अपडेट नहीं है। वो एफआईआर किसके खिलाफ हुई, क्यों हुई। हाँ, एक चौंकाने वाली बात यह है कि दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू, जो इस सिनेरियो में, इस फिल्म में गट्टू किरदार निभा रहे हैं, गट्टू का बयान जरूर आया। गट्टू का एक पत्र देहरादून गृह मंत्रालय को जरूर पहुंचा, उत्तराखंड गृह मंत्रालय को, और उसमें हमारे खिलाफ, यानी कि हम लोगों के खिलाफ, जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर जो लोग कमेंट करते हैं या कंटेंट डालते हैं, जो एक्स पर लिखते हैं, एक्स पर जो सवाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों है सर? कांग्रेस अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव तक जाएगी, लेकिन इससे इतर भी कुछ है क्या? कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मेरे साथ मौजूद हैं, उनको आपसे मिलाता हूं। सुजाता पॉल जी मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आपके परिचय में ये कि आप वकील भी हैं, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस मामले को कानूनी पहलू से भी समझना, विपक्षी की नजर से भी देखना, और उत्तराखंड महिला अस्मिता से जोड़कर भी समझ पाना, देख पाना। सबसे पहला सवाल, अब तक जितना कुछ देखने को मिला सुजाता पॉल, आपके जरिए मैं समझना चाहता हूं। हालांकि हरीश रावत का कल का कमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा मैं धरना प्रदर्शन अभी नहीं करूंगा, अभी अब अंकिता वाला मसला है, इस मामले पर हम लोग सब लग जाएंगे, क्योंकि ये मामला गंभीर है, ये मामला संवेदनशील है। पूरी कांग्रेस ने बता दिया, ये बता दिया। लेकिन क्यों इस पूरे मामले पर, इस प्रकरण पर बीजेपी की गंभीरता और सवाल की गंभीरता पर सवाल हो रहा है, वो उदासीनता क्यों देखने को मिल रही है? जब मैं आप पर उंगली उठाऊंगा तो जाहिर सी बात है आप हाथ उठाने को तैयार होंगे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। ऐसा क्यों? इस प्रकरण में क्या कुछ दिखा आपको, क्या कुछ लगा आपको? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी होगी कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के बारे में बार-बार बातें होती रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात करी जा रही है आज अंकिता भंडारी के न्याय में जो अवरोध पैदा हुआ, जो वीआईपी का नाम नहीं आया, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने वीआईपी को एक कमरा बताया, जबकि वो बुलडोजर जब चला था तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के हैंडल से ये बात आई थी कि वहां पे बुलडोजर चल गया। वहां के डीएम ने कहा था कि ऐसा मुझे पता नहीं है कि हुआ है। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मुख्यमंत्री की आईडी से। उसके बाद अगर रेणु बिष्ट की संदिग्धता आई थी तो उस समय भी आरती गौड़ की बात आई थी, और मुझे याद है कि टीवी चैनल्स पे मैंने कहीं पर उनका बयान भी तब देखा था, और आज फिर से वो किरदार जाग गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ साक्ष्य ऐसे मौजूद है पुलिस के पास उस समय, जो जो लोग सिस्टम के अंदर थे और मुख्यमंत्री जी को पता है, जिसके कारण से वो अपनी कुर्सी को अब तक बचा पा रहे हैं। क्योंकि दुष्यंत गौतम तो प्रभारी है, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो ना, लेकिन इसका कारण है एक व्हाट्सएप चैट पे बहुत सारे लोग इस बात से आक्रोशित है, पत्रकार, क्योंकि उन्हें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि इसमें मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इस मामले में 3 लोगों को सजा मिल चुकी है। तो फिर पत्रकार बार बार अंकिता भंडारी को क्यों जगाना चाहते हैं, उसके साथ ये अन्याय क्यों करना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि आप पत्रकारों को अपने तरीके से चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के करीबी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। तो उनका क्या मतलब बनता है? अगर जनता आक्रोशित है, अपनी सरकार से सवाल उठाती है, तो सवाल का जवाब सरकार से आएगा। और चौथे स्तंभ का काम है कि अंकिता भंडारी के न्याय में कोई भी बात आई है तो उसको उठाना, मगर वो कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और वो दिख रहा है। अभी जो पत्र आया है होम सेक्रेटरी को दुष्यंत गौतम जी की तरफ से, तो वो भी इस बात को मानते हैं कि जिस गट्टू की बात करी जा रही है वो वही दुष्यंत गौतम है, यानी कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो हमने देखा विरोधाभास, महेंद्र भट्ट कभी बता रहे हैं कि वो दलित समाज से हैं, तो उर्मिला राठौर जो है वो उर्मिला सनावर है, और वो भी
जो है दलित समाज से आती हैं। तो ये सारी बातें करते करते उन्होंने अपना बता दिया कि वे ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इसका क्या लेना, अपराध तो अपराध होता है। और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए हम सबको एक साथ आने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुप्पी साधे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो महिला प्रवक्ता हैं उनको भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही कहूंगी कि अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक मत करो, क्योंकि हमने आपके यहाँ देखा है अनामिका शर्मा का प्रकरण, जहां उसने अपनी बेटी को भी ऐसे ही अपने भाजपाई मित्रों के हवस का शिकार बनाने के लिए प्रस्तुत कर दिया था। कितना बड़ा अन्याय उस बच्ची के साथ हुआ है। लेकिन आज जब ये बातें आ रही हैं तो ये क्यों नहीं कहा गया कि हम इसमें जांच की संस्तुति कर रहे हैं, सीबीआई जांच की, और ये कोर्ट मॉनिटर्ड, केंद्र सरकार को हम लिख कर दे रहे हैं वो करवाए, इसीलिए कि कुछ ना कुछ तो है। वरना यूं ही ये आग इस तरह से नहीं फ्लेयर अप करती। जो बात एक महिला ने कही, आप उनको बदनाम करने की कोशिश करो, उनके पर्सनल प्रॉब्लम से आपका क्या लेना देना। अगर अंकिता भंडारी के न्याय में कोई तथ्य सामने आया है तो उसको आप क्यों नहीं जनता के बीच में ले जाते और कहते कि हम पूरी तहकीकात करके इसे हम फाइनल सोल्यूशन तक लेके जाएंगे, हम फाइनली जस्टिस तक लेके जाएंगे, क्योंकि जस्टिस, न्याय, इसी की मांग है हर उत्तराखंड वासी की। जी, एक कल का वीडियो मैंने देखा था। हालांकि वीडियो देखने में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब चल रहा है मामला, मेरा प्रोफेशन भी यही है, तो उनके वीडियो देखने पड़ रहे हैं। उसमें अश्लीलता ज्यादा है, गालियां गुलियां हैं, तो हम थोड़ा उससे तो दूर रहते हैं। तो उसमें उस वीडियो में जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसमें मुख्यमंत्री का भी जिक्र हो रहा है ना। और अभी तक जिस तरह की छवि हमने देखी या दिखाई गई या जो बनी प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी जी की, उस छवि पर मुझे लगता है कि डेंट लग रहा है। अब पहले आप लोग तो कहेंगे पहले से काफी डेंट है। क्यों ऐसा है कि इस पूरे मामले पर 2 एफआईआर होने के बावजूद उर्मिला राठौर पर 2 एफआईआर भी, शायद एक हरिद्वार में कराई गई, एक देहरादून में कराई गई है आरती गौड़ ने, उस पर कोई अपडेट नहीं दे रहा है। एक बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद है हरिद्वार से, एकमात्र वो बयान मुझे ऐसा लगा कि जिसने थोड़ा सा कार्रवाई की बात कही हो। बाकी अजय भट्ट से सवाल पूछा, वो बोलते मुझे मामले की जानकारी नहीं है। अभी पूरे देश में तहलका मचा है, सुजाता जी, अब अंदाजा लग सकता है कि मामले की जानकारी नहीं है। तीसरा ये कि जब आप देख रहे हैं उनके बयान को, अपने दुष्यंत कुमार गौतम के बयान को, जो बयान भी आ गया उनका, उस बयान में आपको क्या मिला, उस बयान में आपको क्या दिखा? जी, सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो हर उत्तराखंडी को कहने की जरूरत है। आपने सुना ना कि उसमें सुरेश राठौर ने कहा कि अगर पता चल गया, ये बातें खुल गई दुष्यंत गौतम की, तो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं उसे। ये बात उसने कही है, इस बात को याद रखना चाहिए। पहाड़ी नहीं छोड़ेंगे अपनी बेटी की हत्या के हत्यारों को, अपनी बेटी की हत्या में संलिप्त हर उस व्यक्ति को जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहा हो और उत्तराखंड को अपनी हवस के लिए एक जगह बना रहा हो। अगर हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, तो उनके बयान से ये बात साफ है कि एक पिता होने के नाते, उनकी भी बेटियां हैं, एक पिता होने के नाते वो जानते हैं कि इस पे राजनीति नहीं हो सकती। और उसी दिशा में क्या पूरी भाजपा को कार्य नहीं करना चाहिए? क्यों महेंद्र भट्ट जी उल्टे सीधे बयान देकर अपना, और जिसे कहते हैं अपनी साख पर भी बट्टा लगवा रहे हैं? उनके लिए भी वो महिला क्या क्या बातें कह रही हैं। आ जाते हैं अजय भट्ट पे। अजय भट्ट जी को पता नहीं है, कैसे पता होगा? भाजपा का यही तो चाल चरित्र चेहरा है कि आप खून भी कर दोगे और छींटे आप पर आ रहे होंगे तो आप चुप रहोगे। यानी कि उत्तराखंड में आपको सत्ता दी है जिस जनता ने, आप उस जनता का शोषण करने में विश्वास करते हो। और यही कारण है कि अजय भट्ट अपना पल्ला झाड़ रहे। ये पहले नहीं है। आपको याद करा दूं कि स्मृति ईरानी उत्तराखंड आई थी और भगवान सिंह नाम के एक पत्रकार ने जैसे ही उन्हें सवाल पूछा, वो फटाफट वहां से माइक को हटाकर अपने सामने से वो भाग गई वहां से। ये क्या बता रहा है कि अंकिता भंडारी के अन्याय में कहीं ना कहीं भाजपा की इन्वॉल्वमेंट तो है, मगर भाजपा की महिला नेत्रियों को देखिए, उनका पूरा समर्थन दिख रहा है कि वीआईपी का नाम बाहर ना आए। वो वीआईपी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आके बयान क्यों दे रही हैं भाजपा की ये प्रवक्ता
क्यों? क्योंकि उनको निर्देशित किया गया है कि पितृसत्ता से ग्रसित समाज में महिलाओं को जहां पे घृणा से देखा जाता है, वहां पे तुम आके हमारे लिए बोलोगे और अंकिता के लिए नहीं बोलोगे। और तीसरी बात, ये जो पत्र आया है ना दुष्यंत गौतम का, इसके पहले, हाँ, और साथ में जो बयान आया, इस बयान को देखिए जरा, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छवि कितनी साफ है, कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही है, उनकी छवि देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, तस्वीरें भी बड़ी अच्छी अच्छी आ जाती हैं, भाई फोटोजेनिक है ना, इसलिए अच्छी फोटो आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के चरित्र को देख सके। और कोई आरोप अगर लगा रहा है इतने बड़े मुद्दे पे, तो क्यों नहीं जांच हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर कोई राजनीति में है और राजनीति से संबंधित व्यक्ति के ऊपर इतना घिनौना, इतना बड़ा आरोप लग गया, जब आप प्रभारी हैं उत्तराखंड के, तो क्या आपके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? आपके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले जाने चाहिए? नहीं देखा जाना चाहिए कि आप उस एरिया में उस समय थे या नहीं? आप उस एरिया में कितनी बार गए? आप वहां पर कितने लोगों से मिले? किन लोगों से वार्ता हुई उस दौरान जब आप वहां जा रहे थे या आप वहां पे थे? उसी प्रकार से अजय कुमार का नाम पहले भी आया था, और मुझे याद है कि आशुतोष नेगी और अंकिता भंडारी की माताजी ने इसे उठाया था। तो आप लोग क्यों उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड बाहर नहीं लाते? क्यों उनको जांच से बचा रहे हैं? सवाल ये उठता है। इसका मतलब है दाल में घालमेल है। एक सवाल, जब इधर सवाल हो रहे थे तो महेंद्र भट्ट का जब जिक्र हो रहा है, तो उन्होंने उर्मिला सनावर को ये कह दिया कि कांग्रेस के इशारे पर नाच रही है, कांग्रेस सब कर रही है, कांग्रेस करवा रही है। मैं कांग्रेस की थोड़ा भूमिका जानना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब पता नहीं सुजाता जी आप इसको कैसे लेंगे, कैसे आप लोग देखते हैं पार्टी वाले, लेकिन मुझे निजी तौर पर ये रहा है, मैंने कई डिबेट्स में इस बात का जिक्र किया है, जो मुद्दे जनता ने या किसी ने भी कांग्रेस के हाथ में परोस कर कांग्रेस को दिए, उन मुद्दों को कांग्रेस उस तरीके से अमली जामा नहीं पहना पाई, उस तरीके से मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई, जैसा पहुंचना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? 2 सवाल। देखिए, जो बात आप अंकिता भंडारी के बारे में कह रहे हैं ना कि इस मामले को हम कैसे उठाएंगे, तो मैं पहले इसी का जवाब दे देती हूँ कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है और शुरुआत से हम इस मामले को उठा भी रहे हैं। अगर आप मेरी वॉल पे जाएंगे सोशल मीडिया पे, तो हर प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। हमारे सारे प्रवक्ता जो है इस मामले को लेकर हर डिबेट पे पूरे जोर शोर से इस वक्त भी बोल रहे हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो बात मैंने आपको कहा ना कि इसको मैनिपुलेट करने के लिए एक पुलिस अधिकारी ही कूद पड़े हैं, पत्रकारों को बोल रहे हैं। पत्रकार को पता है कि ये मुख्यमंत्री के करीबी है, तो उसका वो इन्फ्लुएंस तो होता ही है, लेकिन इस बार नाराजगी है। वो बात को उठाने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उससे उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी का भी संबंध है, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की माता बहनें किसी के हवस के लिए नहीं बनी हुई है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और साथ ही शिवानी मिश्रा ने अपने बाल मुंडवाए थे। दोनों ब्याहता है, ब्याहता जो है वो बाल नहीं मुंडवाती, लेकिन जिस तरीके से इस खबर को हाईलाइट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि आज अगर आप पूरे सोशल मीडिया में देखें तो ये बात हो रही है, मगर नेशनल मीडिया पे इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी उस वक्त ये मामले ने तूल पकड़ा था और ये बहुत बड़ा विषय बन गया था उस समय। अब आ जाते हैं महेंद्र भट्ट की बात पे। महेंद्र भट्ट जी तो वैसे ही कुछ भी बोल देते हैं। अभी कल उन्होंने, मतलब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपने सुना होगा कि कल उन्होंने एक और बात की। वो बात कर रहे थे कुछ कार्यक्रम की, वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने कह दिया कि किस तरीके से जो मूर्तियां हैं वो मोदी जी की मूर्तियां लगा दी जाए। मतलब बताइए। तो इसलिए इस वक्त वो जो बातें कह रहे हैं वो बेहद ही मतलब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर इसका आरोप लगाना चाहते हैं तो वो लगा ले। हमें तो पता भी नहीं है महिला कौन है, महिला तो उनसे ही मिली है ना। मतलब महेंद्र भट्ट जी से जो मिल रही हैं, जो भाजपा के तमाम नेताओं से मिल रही हैं, उनको बोल रहे हैं कि जी ये कांग्रेस।
देखिए, ये भाजपा का आसान एक तरीका होता है अटेंशन को डाइवर्ट करने का, पर हो नहीं रहा क्योंकि लोग इस बात को मान चुके हैं कि उर्मिला राठौर और सुरेश राठौर का हम पूरा प्रकरण पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं। बताइए ना, वो जब भी उनकी वीडियो आ जाती थी उसको तो मैं भी बंद कर देती थी, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये पता था कि भाई ये इनकी पत्नी बताई जा रही है और वो कह रही है, ये कह रहे हैं नहीं। फिर पता चला कि उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी पत्नी है, फिर पता चला कि इनका निष्कासन हो गया पार्टी से। तो अब ये सारी बातें, अब आज जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो देखना पड़ रहा है ना कि क्या हो रहा है, तो उसमें से मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ जो लोग उस बाइट को निकाल लेते उतने हिस्से को जो हम देख सके, बाकी तो सुनने के लायक नहीं है भाई। वो बड़ी एक और चीज है, मैं अंकिता को लेकर मैं भी थोड़ा ज्यादा सोचने लग जाता हूँ, या बाढ़ की बेटी और महिलाओं को लेकर। देखिए, बाकी चीजें हम अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, ये एक तरफ हो सकता है। दूसरा, एक सामाजिक पहलू अलग हो सकता है। मैंने बहुत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों से मेरी बात हो गई, कुछ से भी नहीं हो पाई। मैं अभी खोज रहा हूँ हरक सिंह रावत को ना। बीते वक्त में मेरी उनसे बातचीत भी, मैंने इंटरव्यू भी किया, उनके तमाम बयान, सब चीजें आई। जब से ये नई चीज आई है, जो मेरे को लगता है, अगर मुझे लगता है सुजाता पॉल प्रभावशाली है, उनकी बातों में दम है, उनकी चीजों में दम है, उनकी जो उनकी रिसर्च है वो बता रही है, या फिर उसका कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो उन लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, उन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से मुझे नहीं मालूम, सुजाता जी आप बताइएगा, हालांकि मैंने चौहान साहब को फोन किया था, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। मैं पूछना चाह रहा था कि वो कहाँ है। अगर वो इस मामले पर बोलते, मुझे लगता है कि और दबाव पड़ता, प्रेशराइज होती बीजेपी या फिर सरकार, तो फिर कुछ नई चीजें हमारे सामने आती। क्यों नहीं? प्रीतम सिंह नहीं है, गढ़गोदिया साहब दिल्ली में बोले और उसके बाद कहीं एक आध दो जगह बोल लिए। हरीश रावत एक कल बोले, जब उनसे पूछा गया कल परसों, 1-2 दिन छोटी सी बात, उन्होंने हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी कोर्ट किया उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ठीक, करण मेहरा जी का पता नहीं है, अभी पूर्व अध्यक्ष हमारे। तो मैं ये जो एकजुटता है, एकजुटता को लेकर आपको हम घेरते हैं, आप पर सवाल दागते हैं, लेकिन ऐसे मसले पर तो कम से कम एक होकर एक मंच पर 4 लोग आ जाए, देखिए नहीं कैसे जांच होती है। लेकिन ये करने नहीं, को आप कैसे बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आपको बता दूं कि गणेश गोदियाल जी तो तुरंत ही चले गए थे दिल्ली, जहां से उन्होंने पूरी नेशनल मीडिया का, पूरे देश का ध्यान खींचने का काम किया। हमारे नेशनल सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपको कई बयान भी मिल जाएंगे, और इस पूरे प्रकरण में जो उर्मिला राठौर जी का जो रेलेवेंट पोर्शन है वो मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हर जगह पे आज मैंने खुद देखा, कांग्रेस भवन में ही बहुत सारे युवा इकट्ठे हुए थे और बहुत सारे लोग गए, शायद महानगर बीजेपी का ऑफिस तक गए वो घेराव करने, और उन्होंने इसी मैटर को लेकर पूछ किया, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। पुतला दहन तो पहले शुरू हो गया। बड़े नेताओं की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको बता दूं कि आज भी आप गणेश गोदियाल जी के पेज पे देखेंगे तो पत्रकारों से आज वो इसी के बारे में बात कर रहे थे, और तमाम बातों का उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया। उसके अलावा हरीश, नहीं बता रही हूं मैं, हरीश रावत जी भी आज आए थे। आज सुबह उनके पेज पे उन्होंने शायद कोई मौन व्रत धारण भी किया था कुछ देर के लिए, अंकिता भंडारी के केस के लिए, वो भी आया है। और जहां तक हरक सिंह जी की बात है, उनका मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने खुद, मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन मैंने देखा था कि वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और रात का समय था, तो मैंने मुनासिब नहीं सोचा कि उस समय हम लोग जाए। अगले दिन सोचा था कि जाएंगे, लेकिन तब तक वो घर चले गए थे, और तब से लेकर अब तक वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि हाँ, उनकी आवाज बहुत मजबूत है, और उन्होंने अंकिता के लिए आवाज उठाई भी है। इसके पहले भी हर प्रदर्शन में मैं देख रही हूँ कि वो अंकिता भंडारी के न्याय के लिए बोलते रहे हैं, बल्कि अब हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने सवाल किया दादा, मैंने देखा ना, मैंने जब अभी उनके बयानों को लेकर बीजेपी की पोल खोल रहे थे या कुंडली बता रहे थे, तब भी मेरी बात लिखी, तो वो अंकिता का जिक्र बार बार कर रहे थे कि मैंने अंकिता हत्याकांड किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, इतने दिनों तक हरक सिंह रावत को मैं खोज रहा हूँ, वाकई में कह रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ कि भाई बंदा, वो इतने बल्क में बयान देने वाले, इतने भारी भरकम चीजें जिस पर एक अलग सा दबाव पड़ता है, वो लोग वो कहाँ है? मैंने बकायदा फोन किया है, बता रहा हूँ, फोन किया उनके साथ जो है, मैंने कहा भाई मैं तभी कह रही हूँ आपको। लेकिन करण महाराज जी का भी बता दूं कि करण महाराज जी के पेज पे अभी हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी जब वो अध्यक्ष थे,
उस समय मेरी ही उनसे एक वार्ता हुई जिस क्लिप को तुरंत उन्होंने अपने पेज पे डाला है। उसके अलावा भी उन्होंने बयान दिया है, मगर वो रानीखेत में अपने क्षेत्र में है इस वक्त, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे लगा, कभी कभी देहरादून तक आवाज पहुंचने में देर हो जाती है। अंकिता भंडारी की आवाज भी तो इसी तरह से देर हो गई, तभी तो उसका न्याय आधा अधूरा हुआ ना। आप लेकिन हम सब, मैं हमेशा ना ऐसे लोगों को जोड़ता हूँ जो 2 in 1 3 in 1 का काम करते हैं। अब वकील भी हैं। ये इस मामले पर अब तक जो कार्रवाई है, ये अभी हाई कोर्ट में शायद कोई एक पुनर्विचार याचिका लगी है, रिव्यू पिटीशन लगी है, वो उन लोगों ने लगाई है जो लोग जेल में हैं कि भैया हमें सजा गलत मिली। दूसरा है कि हाई कोर्ट भी गए थे ये लोग, हाई कोर्ट से खारिज हो गई। और इस मामले में, इस वीआईपी प्रकरण में कहाँ जगह बनती है कानूनी तौर पर, और क्या कानून अपना काम करेगा कह के हम सत्ता और प्रशासन की जिम्मेदारी को भूल जाएं? क्योंकि ये बार-बार हमें कहा जा रहा है कानून अपना काम करेगा, कानून करेगा अपना काम, कानून अपना काम करेगा। कानून तो मेरे हिसाब से तब होगा जब आप एक्शन लेंगे, जब जांच करेंगे। वो आपने जॉली एलएलबी देखी होगी ना, जज साहब कहते हैं मुझे पता है मुझे मुजरिम कौन है, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं इंतजार करता रह जाता हूँ साक्ष्यों का, गवाहों का, आए तो मैं सजा सुनाऊं। जब गवाही नहीं पहुंचेंगे, जब साक्ष्य नहीं पहुंचेंगे, साक्ष्य जुटाने को लेकर जो काम अब तक किया गया, आपको कोई जानकारी हो तो बताइएगा। कानूनी पहलू समझाइए थोड़ा इसका। देखिए, कानूनी पहलू ये है कि एक मैटर में 3 लोग आरोपित होते हैं और उनको सजा मिलती है। जो एविडेंस पुलिस ही तो इकट्ठी करके वहां पे लेके जाएगी ना, ये कोर्ट का काम नहीं है ना कि वो एविडेंस इकट्ठी करे। वो उस एविडेंस का अवलोकन करके वो सजा सुनाती है जो हमारी अदालत ने किया। लेकिन उसमें भी हमारा मानना है कि फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी अगर एविडेंस ठीक प्रकार से कलेक्ट होता। लेकिन आज ये कहना कि वो मैटर कोर्ट में है इसलिए वीआईपी वाला एंगल जो इसे छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा जा सकता है, वो गलत है। वो मैटर अब मतलब उसका कंक्लूजन ट्रायल कोर्ट में हो चुका है, सजा हो गई, वो रिव्यू पिटीशन के लिए जाए, वो अपील करे, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां तक भी जाए। लेकिन अगर आप अब वीआईपी का एंगल लेते हैं, ये नए तथ्य सामने आए, जैसे एक नॉर्मल केस, अगर उसमें सजा भी नहीं हुई है, अगर कुछ बीच में तथ्य आ जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो चार्जशीट जमा होने के बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करी जाती है। उसी प्रकार से अब क्योंकि ये वाला पार्ट अलग है कि उनको सजा मिल गई, लेकिन जो नए तथ्य सामने आए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है कि क्या उत्तराखंड को वैश्यावृत्ति का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग जो वीआईपी की श्रेणी में आ रहे हैं, और वीआईपी का नाम अगर आया है तो उसकी अगर आप जांच करेंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कौन उसमें से मतलब अपराधी होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन इतने बड़े मैटर में अगर इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया तो जांच अगर होगी और जो भी वीआईपी है उसका नाम सामने आना बेहद जरूरी है। सामने आएगा तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया उसमें होगी। एफआईआर उसकी दर्ज करके आप हर हालत में उसको ऐड कर सकते हैं कि इसका मामला उससे जुड़ा हुआ है जो पिछला वाला मैटर था अंकिता भंडारी का, उससे अलग नहीं है। ये मैटर सारे एक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी बात और याद कराना चाहती हूँ, भाई कार्यवाही तो विनोद आर्या के ऊपर पहले ही हो जानी चाहिए थी। आपको याद है कि कैंडी बनाने के लिए, आंवला कैंडी बनाने के लिए ये जमीन दी गई थी, इस पे एक रिजॉर्ट चल रहा था, क्या आपने सुना कि उस पे कोई कार्यवाही हुई? तो चारों तरफ से घेरने का काम तो ये सरकार में बैठे लोगों का नहीं, ये जांच एजेंसीज का होता है, और सरकार में बैठे लोगों का काम होता है कि जांच निष्पक्ष हो, उसमें दबाव ना हो, वो किया जाए। लेकिन आजकल तो कुछ और ही चल रहा है ना, जिसको बचाना है, मैं सत्ता में हूं तो मैं उसको बचाऊंगा, भाजपा के लोग हैं इसलिए उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये सबकी बेटी की बात है, ये भाजपाइयों की बेटियों की भी बात है। आज अगर एक गरीब घर की बच्ची के साथ हुआ है, कल को कौन सा भाजपाई कहेगा कि उनका नहीं होगा? अनामिका शर्मा का एग्जाम्पल मतलब बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में। क्या हर माँ जो है या तो अपनी बेटी को इस रास्ते में भेजने के लिए तैयार हो जाए? आपको महेश नेगी का केस याद है, वो उस बेटी से मैंने खुद मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो मुझे मालूम है कि वो कैसे उसको फंसाया गया था, किस तरह से एक बच्ची की माँ बन गई थी, किस तरह से उसकी शादी हुई थी किसी और से, मगर फिर वो वापस आई थी, किस तरह से वो लड़ाई लड़ रही थी। आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रही होगी, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलत हुआ है
तो कानूनी रूप से उस पे कार्रवाई हो, ये मेरा फोकस है। चलिए, अब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि इस पूरे मामले से जल्दी से पर्दा उठे, और आपसे भी गुजारिश ये है कि भैया जो मुद्दा है, जिस मसले पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जनता देखती है ना, देख रही है आजकल की कौन कितना एक्टिव है, बबलॉक किस तरीके से चल रहा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लोग कह रहे हैं कि 27 में होगा, मैं कह रहा हूँ 27 नहीं 26 में ही चुनाव हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। तो उस हिसाब से भी तैयारी, और दूसरे हिसाब से ये मामला पहाड़ की बेटियों और उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर ना सियासी तौर पर देखा जाए, सामाजिक तौर पर भी एक मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सवाल कर पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब मिल पाए। मैं लोगों को उस तरह का प्रेशर हो कि इस तरह के जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएं, चाहे बीजेपी वाले हों या सरकार से जुड़े हुए लोग हों या प्रशासनिक अधिकारी हों। लेकिन कुछ तो फोन ही नहीं उठाते, कुछ उठाते हैं तो फिर अब तब करके जाते हैं। कांग्रेस वाले मिलते हैं तो उल्टा ऐसा लगता है कि अभी और जोर लगाने की जरूरत है। सुजाता जी, थोड़ा ना, जैसे मैंने कहा, पंचमुखी का एक वर्जन आया कांग्रेस के अंदर। बड़े नेता हरीश रावत को छोड़ के बाकी सभी, प्रद्युम्न सिंह, गणेश कुदियाल, करण मेहरा, हरक सिंह रावत ना, इन लोगों को एक जो कहा गया चतुर्भुज योजना चल रही है, इस योजना को मुकम्मल करना, तो अंकिता जैसी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है कि सड़क पर आकर काम होना चाहिए ना। उम्मीद ये कर सकता हूं मैं, बाकी तो आप लोगों का काम है, आप लोग देखिए। बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। ये उत्तराखंड के हर हर व्यक्ति से जुड़ी बात है। ये देवभूमि में अगर बेटियों का शोषण इस तरह से करा जाएगा, और देखिए, सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन सत्ता के अहंकार में एक जने करेगा, दूसरा करेगा। कब तक हम सहेंगे इस बात को कि बेटियां, जिनको हम सशक्त करने के लिए कदम बढ़ाते, और हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी थी, उनके कारण आज हम आपके सामने बैठते हैं सशक्त महिलाओं के तौर पर। और अगर आज हमने नहीं लड़ाई लड़ी तो हमारी बेटियों की ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। तो ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बेटी का सवाल है, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है, और महिलाओं को दबाया ना जाए, उनके साथ अन्याय ना हो, उसके खिलाफ ये आवाज है। इसलिए सबको, भाइयों को भी साथ में आना ही होगा। जी जी, उम्मीद करता हूँ ऐसी तस्वीर आए तो मैं भी दिखा पाऊँ, उस पर बात कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया सुजाता जी, आप मेरे साथ जुड़ी, आपने तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत की। तो अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग तरह की चीजें, दुष्यंत गौतम का बयान, लेकिन बयान के बाद भी बवाल थमा नहीं है अभी, कि कांग्रेस वाले कतई सीबीआई जांच से नीचे मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे मामले पर, इतने संवेदनशील मसले पर, जो उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है, उस पर सीबीआई जांच कहने में और करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे बताइएगा, कमेंट के जरिए चर्चा को शेयर कीजिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा उस पर भी कोई सवाल कर पाऊं इन लोगों से, चाहे बीजेपी वालों से। बीजेपी वाले तो मिलते नहीं भैया, पहले बीजेपी वालों को ना, बीजेपी वाले मिलना बड़ा दूभर है, और दूसरी बात, बीजेपी वाले बोले ये बड़ा मुश्किल है। अगर उनको बताओगे अंकिता इस मामले में, नहीं 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 भैया, पार्टी लाइन दिक्कत, ये इस तरह की चीजें होती हैं, ये बहुत गलत है। लोगों को बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। आएंगे भी तो ऐसा ऐसा बोलेंगे, आप लोग देखते हैं पेज में, देखिएगा कैसा कैसा बोलते हैं, कहाँ की बात होगी, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे, इससे अच्छा है कि कोई सॉलिड डिबेट दूसरे लोगों से की जाए। आप शेयर कीजिएगा चर्चा को, मेरे साथ जुड़ने